तुम बहुत पोलाइट इंसान हो ना, तुम्हें बचपन से सिखाया गया है कि जब भी किसी से मिलो तो एकदम तमीज से बात करो, उसको सलाम करो, हाल चाल पूछ लो, वगैरह वगैरह। पर ऐसी तमीज के चक्कर में ही कई बार तुम अपनी वीडियोस की खुद बत्ती लगा देते हो। तुम्हारी वीडियो शुरू होती है और तुम्हारा पहला सेंटेंस होता है, हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे इस नए यूट्यूब चैनल पर, कैसे हो सब लोग, आशा करता हूं सब बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। स्टॉप इट ब्रो, तुम्हारी वीडियो मर चुकी है। अगर तुम इस तरीके से अपनी वीडियो शुरू कर रहे हो तो तुम कंटेंट क्रिएटर नहीं, किसी गांव के फंक्शन के स्टेज पे एंकर हो। जब तुम हेलो दोस्तों बोल रहे होते हो तब तुम्हारा व्यूअर तुम्हें नहीं देख रहा होता, वो अगले वीडियो पे स्वाइप कर चुका होता है। यूट्यूब खुद क्रिएटर्स को बोलता है कि शॉर्ट्स में पहले 1 से 2 सेकंड स्क्रॉलिंग व्यूअर्स को ग्रैब करने चाहिए, और लॉन्ग वीडियोस के लिए स्टूडियो का इंट्रो मैट्रिक ये मेजर करता है कि पहले 30 सेकंड्स के बाद कितने लोग अभी भी देख रहे हैं। अगर तुम्हारी ओपनिंग जेनेरिक है तो 60 to 70% ऑडियंस पहले 10 सेकंड में वीडियो छोड़कर भाग जाती है। एक सिंगल बोरिंग सेंटेंस तुम्हारी पूरी हफ्तों की रिसर्च, महंगी एडिटिंग पे पानी फेर सकता है। इस चैप्टर में हम इस हेलो दोस्तों वाली बीमारी को हमेशा के लिए जड़ से उखाड़ देंगे। कंटेंट क्रिएशन एक वॉर जोन है और इस वॉर जोन के अंदर टाइम की वैल्यू अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे अलग अलग है। दिमाग में घुसा लो इस रूल को। रील्स और शॉर्ट्स में तुम्हारे पास ऑडियंस को जिंदा पकड़ने के लिए सिर्फ और सिर्फ 3 सेकंड्स हैं। लॉन्ग फॉर्म यूट्यूब में तुम्हारे पास उन्हें लॉक करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 15 सेकंड्स हैं। ये कोई मेरा ओपिनियन नहीं है, ये इस गेम का सबसे बड़ा लॉ है। अगर तुमने इन शुरुआती सेकंड्स को बर्बाद किया तो तुम वीडियो हार चुके हो। इन पहले चंद सेकंड्स में इंसानी दिमाग सबकॉन्शियसली डिसाइड कर लेता है कि तुम्हारी वीडियो देखने का उसका मन है कि नहीं। अगर तुम्हारे पहले शब्द कमजोर हैं, आवाज में एनर्जी नहीं है और विजुअल बोरिंग है तो दिमाग तुरंत सिग्नल देता है ये बंदा बोरिंग है, इसके पास मुझे देने के लिए कुछ नहीं है, स्वाइप करो। ये मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, एक बार फिर से बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगर वीडियो की ओपनिंग मर गई ना तो समझ लो पूरी वीडियो मर गई। बाद का कंटेंट चाहे तुम्हारा कितना भी ब्रिलियंट हो, लेकिन अगर व्यूअर तक पहुंचेगा ही नहीं तो उस ब्रिलियंस का क्या अचार डालोगे क्या? ज्यादातर क्रिएटर्स जब स्क्रिप्ट लिखते हैं तो वो अपनी एनर्जी बराबर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। वो 10 मिनट की वीडियो की स्क्रिप्ट लिखने में अगर 5 घंटे लगाते हैं तो वो उस वीडियो के पहले मिनट, 5वें मिनट और 10वें मिनट पे सेम एफर्ट्स डालते हैं। ये सबसे बड़ी बेवकूफी है। मैं अपनी स्क्रिप्टिंग में 80-20 रूल यूज करता हूं और दुनिया का हर बड़ा क्रिएटर ये रूल जरूर यूज करता है। ये मेरा पर्सनल फॉर्मूला है। एक बार फिर से बता रहा हूं कि पूरी स्क्रिप्ट का जो स्टार्टिंग का 20% पार्ट होता है, यानी कि हुक और प्रॉमिस वगैरह, वो सारा, उस पे मैं अपना 80% टाइम और 80% एनर्जी इन्वेस्ट करता हूं, और बाकी की स्क्रिप्ट जो होती है, बाकी की 80% जो स्क्रिप्ट है उस पे मैं अपना 20% एनर्जी डालता हूं। स्टार्टिंग का 20% ऑफ द स्क्रिप्ट कोर है, मोस्ट वैल्यूएबल है, सबसे ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर वो पहला 20% हिस्सा फाड़ू नहीं हुआ तो लोग बाकी का 80% हिस्सा देखने के लिए रुकेंगे ही नहीं। तुम्हारा मिडिल पार्ट कितना भी सॉलिड क्यों ना हो, उसकी कोई वैल्यू नहीं है अगर एंट्री गेट पे ही सब वापस लौट गए तो। अगर मुझे 10 लाइन का इंट्रो लिखना है तो मैं उसे 20 बार रीराइट करूंगा जब तक उसमें से आग ना निकलने लगे। अगर एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल वीडियो हो तो, और जब तक हंस हंस के सामने वाला जमीन पे ना लेट जाए। अगर कॉमेडी फन वीडियो हो तो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यू गेट द आइडिया, राइट? हिंदुस्तानी ऑडियंस की साइकोलॉजी एकदम अलग है। हमारी रगों में ड्रामा, क्यूरियोसिटी और कॉलोनी आंटी की गॉसिप वाला पूरा फॉर्मूला भरा हुआ है। गोरों के हुक्स यहां पे एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट नहीं होते, हमें देसी इमोशंस पे खेलना पड़ता है। पैसा, हेल्थ, डर, सोशल स्टेटस वगैरह वगैरह। पहला हुक टाइप विजुअल हुक। इंडियन ऑडियंस विजुअली बहुत स्टिमुलेट होती है। अगर तुम बैठकर सिर्फ ज्ञान पेल रहे हो तो नींद आएगी। विजुअल हुक का मतलब है पहले सेकंड में स्क्रीन पे कुछ ऐसा दिखाना जो नॉर्मल लाइफ में नहीं दिखता। फॉर एग्जांपल, अगर फिटनेस वीडियो है तो कैमरा के आगे बैठकर बोलने की बजाय एक बहुत बड़े चीनी के डब्बे को टेबल पे पटक कर उल्टा कर दो और बोलो, इतना जहर तुम एक हफ्ते में खा जाते हो। थंबनेल और ओपनिंग को अलग मत सोचो। थंबनेल प्रॉमिस प्लस ओपनिंग विजुअल कंफर्मेशन, ये एक ही यूनिट है। दूसरा हुक टाइप वर्बल हुक। ये सीधा शब्दों का खेल है। तुम्हारा पहला सेंटेंस इतना शार्प होना चाहिए कि वो डायरेक्टली आम आदमी की डेली लाइफ प्रॉब्लम को हिट करे। देसी कॉन्टेक्स्ट में देखो, क्या तुम्हारी मम्मी के घुटनों में भी दर्द रहता है? इंस्टेंटली 90% इंडियन हाउसहोल्ड्स के लिए रिलेटेबल। यहाँ कोई विजुअल गिमिक नहीं चाहिए, सिर्फ शब्दों की ताकत ही काफी है। पहली लाइन का काम इंट्रोडक्शन नहीं है, पहली लाइन का काम इग्निशन है। तीसरा हुक टाइप शॉक हुक। इंडियन सोसाइटी बहुत सारे संस्कारों और मान्यताओं पर चलती है। अगर तुम पहले 3 सेकंड्स में उनके किसी डीप बिलीफ को तोड़ते हो तो उनका दिमाग शॉक में चला जाता है और वो पूरी बात सुनने के लिए रुक जाते हैं। एग्जाम्पल, रोज सुबह उठकर दूध पीना तुम्हारी हड्डियों को स्ट्रॉन्ग नहीं बल्कि खोखला कर रहा है। पूरी पब्लिक पागल हो जाएगी, अरे क्या बोल रहा भाई, चलो सुनते हैं। पर ध्यान रखो, शॉक बिना सब्सटेंस के यूज करना क्लिक बेट स्मेल देता है, और क्लिक बेट वाले क्रिएटर्स ज्यादा दिन नहीं चल पाते। जैसे एक पॉलिटिशियन का गेम पूरा का पूरा इमेज का गेम है कि पब्लिक में उसकी इमेज कैसी है, वैसे ही कंटेंट क्रिएटर का गेम भी पूरा का पूरा इमेज का गेम है। क्लिक बेट के चक्कर में अगर इमेज गई, ट्रस्ट खोया, तो समझो कंटेंट क्रिएटर का करियर खत्म। चौथा हुक टाइप क्यूरियोसिटी हुक। दिमाग में एक ऐसी खुजली पैदा करना जिसका आंसर जाने बिना व्यूअर को नींद ही ना आए। ये सीक्रेट या स्कैम जैसे वर्ड से बहुत जल्दी
ट्रिगर होता है। फॉर एग्जाम्पल, अंबानी के बेटे की शादी में एक ऐसी चीज हुई थी जिसे मीडिया ने पूरी तरह से छुपा लिया, और आज मैं वो एक्सपोज करने वाला हूं। व्यूअर की कॉलोनी आंटी जाग जाएगी, उसे गॉसिप चाहिए। क्यूरियोसिटी तब बेस्ट काम करती है जब यूजर फील करे मुझे ये जानना चाहिए। पांचवा हुक टाइप, कॉन्ट्रडिक्शन हुक। जब तुम दो ऐसी चीजों को साथ रखते हो जो लॉजिकली एक साथ नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ये आदमी दिन में 12 घंटे जिम करता है, प्योर ऑर्गेनिक खाना खाता है, फिर भी इसकी उम्र एक चेन स्मोकर से कम क्यों है? ये लाइन सुनते ही दिमाग का फ्यूज उड़ गया। कॉन्ट्रडिक्शन, लॉजिक डिफाई हो गया। अब वो वीडियो देखेगा, ये हुक ब्रेन को फाइट मोड में डाल देता है। ब्रेन अचानक से बोलता है, अबे रुक रुक, ये उल्टा क्या बोल रहा है? इन 5 में से कम एक हुक तो हर वीडियो की ओपनिंग में होना ही चाहिए। लेकिन अगर आप 2 कंबाइन कर सको तो वो तो और भी ज्यादा डेडली है, और ज्यादा मजा आएगा वीडियो में। ये इस चैप्टर का मोस्ट इंटीग्रेटेड कॉन्सेप्ट है कि लोग, मैक्सिमम क्रिएटर्स, हुक्स और प्रॉमिस को 2 अलग अलग चीजें समझते हैं। गलत। इन पहले के 3 सेकंड्स में तुम्हारे वर्ड्स यानी कि तुम्हारी ऑडियो और तुम्हारा विजुअल साथ साथ साइमल्टेनियसली काम करना चाहिए। ये एक तरह से बॉडी और आत्मा है। विजुअल हुक अटेंशन को पकड़ता है, लेकिन जो वर्बल प्रॉमिस होता है ना, वो रुकने का रीजन देता है। हुक अगर बिना प्रॉमिस के है तो व्यूअर रुक कर भी कंफ्यूज हो जाएगा कि ठीक है, मैं इस वीडियो में आ तो गया, पर मिलेगा क्या? प्रॉमिस अगर बिना हुक के है तो भी बात बन सकती है, लेकिन अगर थंब रुकेगा ही नहीं तो प्रॉमिस तक बात पहुंचेगी कैसे? दोनों एक कंबाइंड मशीन की तरह काम करते हैं। इन्हें अलग अलग मत सोचो, यही पंच है। मान लो तुम्हारा विजुअल बहुत क्रेजी है, तुम स्क्रीन पे एक 500 रुपए का नोट जला रहे हो। लोगों का अंगूठा तो रुक गया, पर तुम्हारे शब्द हैं, हेलो दोस्तों, आइए आज इन्फ्लेशन के बारे में बात करते हैं। फेल। भाई वीडियो फ्लॉप हो जाएगी वो अलग, और 500 का नोट गया वो अलग, अगर असली था तो। विजुअल और ऑडियो में सिंक नहीं है, प्रॉमिस बोरिंग है, वो चला जाएगा। अब इसे प्रोफेसर ऑफ हाउ स्टाइल में देखो। विजुअल, तुम 500 का नोट जला रहे हो, ऑडियो सेंटेंस 1, तुम्हारा बैंक हर महीने एग्जैक्टली इसी तरह तुम्हारे पैसे जला रहा है। विजुअल और वर्बल हुक मैच हो गए। ऑडियो सेंटेंस 2, और अगले 3 मिनट में मैं बताऊंगा कि वो ये चोरी कैसे कर रहे हैं और तुम इसे आज कैसे रोक सकते हो। ये है प्रॉमिस। तुमने पहले 10 सेकंड में हेलो दोस्तों की जगह उसके दिमाग में आग लगा दी। उसने नोट जलता हुआ देखा, शॉक। उसने सुना कि उसका पैसा चोरी हो रहा है, डर और रिलेटेबिलिटी। और उसने प्रॉमिस सुना कि उसे बचने का तरीका मिलेगा, वैल्यू। अब किसी का बाप भी उस व्यूअर को वीडियो छोड़कर जाने नहीं देगा। मिस्टर बीस्ट की कोई भी वीडियो खोलो, उसका फॉर्मूला बिल्कुल मैकेनिकल और ब्रूटल है। वो 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं करता। थंबनेल में क्रेजी विजुअल हुक, वीडियो शुरू होते ही स्क्रीन पे एक्शन चल रहा होता है, और पहले 3 सेकंड में तुम्हें एग्जैक्टली पता चल जाता है कि आगे क्या होने वाला है। उसने कभी नहीं बोला, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, कैसे हो आप लोग, आई होप आपकी फैमिली में सब खुश होंगे, आज हम एक क्रेजी चैलेंज करने वाले हैं। अभी हाल की वीडियो में तो कभी भी नहीं। वो सीधा प्रॉमिस देता है, स्टेक्स क्लियर कर देता है, और चैलेंज इमीडिएट दिखाता है। इंट्रो को एक्सप्लेनेशन मत बनाओ, इंट्रो को इवेंट बनाओ। अगर भुवन बाप की बात करो तो इंडियन रिलेटेबिलिटी का बाप है वो। बीबी की वाइन्स की वीडियोस देखो, कोई इंट्रो म्यूजिक नहीं, कोई हे गाइस नहीं। वीडियो क्लिक करते ही डायरेक्टली टीटू मामा का कैरेक्टर स्क्रीन पे आता है, चप्पल हाथ में है, और कोई अजीब सी बात बोल रहा होता है। सीधा सिचुएशन के बीच में से शुरू हो रही है बात। फेमिलियर सोशल सिचुएशन प्लस इमीडिएट टेंशन इज इक्वल टू स्ट्रॉन्ग देसी हुक। मिस्टर बीस्ट स्पेक्टिकल से हुक करता है, भुवन बाम सिचुएशन से हुक करता है। दोनों जेनेरिक इंट्रो से हुक नहीं करते। एक और एग्जांपल, एक फाइनेंस क्रिएटर था, उसकी स्क्रिप्ट बहुत अच्छी थी, पर व्यू सिर्फ 1500 आते थे। क्यों? क्योंकि उसका ओपनिंग था, हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम SIP और FD के डिफरेंस के बारे में बात करेंगे। 70% लोग पहले 8 सेकंड में भाग गए। बोरिंग लेक्चर वाली वाइब आ रही थी। मैंने उसकी स्क्रिप्ट का सिर्फ पहला हिस्सा चेंज करवाया, बाकी पूरी स्क्रिप्ट वही की वही रखी। नया ओपनिंग, विजुअल में हाथ में बैंक की FD की कॉपी पकड़ी है, और उस पर बड़ा सा रेड क्रॉस मार्क लगा रहा है। ऑडियो, अगर तुमने अपना पैसा आज भी FD में रखा हुआ है तो तुम अपने बच्चों का फ्यूचर अपने हाथों से डिस्ट्रॉय कर रहे हो। शॉक हुक प्लस विजुअल हुक। फिर प्रॉमिस, अगले 4 मिनट में मैं तुम्हें नंबर्स के साथ प्रूव करूंगा कि बैंक तुम्हें कैसे बेवकूफ बना रहा है, और वो आसान तरीका क्या है जिससे तुम्हारा पैसा असल में ग्रो करेगा। रिजल्ट, व्यूज 1500 से 12 लाख पे पहुंच गए। रिटेंशन पहले 30 सेकंड्स में 85% पे लॉक। स्क्रिप्ट वही थी, ज्ञान वही था, फर्क सिर्फ पहले 15 सेकंड्स का था। ये है 80-20 रूल की असली पावर। मैं जानता हूं शुरुआत में शौक और क्यूरियोसिटी खुद से इन्वेंट करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ अपनी पर्सनल हुक स्वाइप फाइल दे रहा हूँ। इन 10 टेम्पलेट्स को तुम अपनी नीश के हिसाब से एडेप्ट कर सकते हो। ये टेस्टेड हैं, और इनमें प्योर इंडियन मास साइकोलॉजी भरी हुई है। ब्लैंक्स में अपना टॉपिक भरो और पहले फ्रेम से ही आग लगाओ। नंबर 1, द लूट हुक। तुम्हें लगता है तुम स्मार्ट हो, पर X कंपनी या X सिस्टम हर दिन तुम्हारी जेब से X अमाउंट चुरा रहा है और तुम्हें पता भी नहीं है। नंबर 2, द हिडन सीक्रेट हुक। 99% लोगों को लगता है कि XYZ सच है। इस XYZ की जगह तुम्हें कॉमन बिलीफ भरना है, पर सच्चाई इससे बहुत ज्यादा डार्क है। नंबर 3, द जहर हुक। तुम्हारे घर की किचन में रखी है एक चीज तुम्हारे XYZ को धीरे धीरे मार रही है। यहाँ XYZ में कोई बॉडी का पार्ट डालना है। नंबर 4, द बिजार क्वेश्चन हुक। क्या कभी तुमने सोचा है कि XYZ में लोग ABC क्यों करते हैं? इसका साइंटिफिक रीजन तुम्हारा दिमाग हिला देगा। इसमें XYZ में टॉपिक डालना है और ABC में वो वियर्ड बिहेवियर डालना है। नंबर 5, द टाइम रिग्रेट हुक। अगर तुम अपनी लाइफ के X साल में हो तो ये Y मिस्टेक्स तुम्हारी पूरी लाइफ बर्बाद कर सकती हैं। इसमें X में एज डालनी है और Y में नंबर्स। नंबर 6, द स्टोरी एंट्री हुक। साल था X ईयर, एक आम आदमी ने कुछ ऐसा किया जिसने पूरी
एक्स इंडस्ट्री कंट्री को हिलाकर रख दिया। नंबर 7, द कॉन्ट्रडिक्शन कॉल आउट हुक। दुनिया कहती है XYZ पर एक्चुअली ABC। लेट मी प्रूव इट। इसमें XYZ में पॉपुलर ओपिनियन डालना है और ABC में हार्श ट्रूथ डालना है। नंबर 8, द फोमो हुक। अगर तुमने अगले 30 दिन में टॉपिक टूल नहीं सीखा तो तुम्हारी जॉब जाना लगभग तय है। नंबर 9, द अथॉरिटी एक्सपोज हुक। मैं पिछले X टाइम फ्रेम से X टॉपिक की स्टडी कर रहा हूं और जो मुझे पता चला है वो किसी न्यूज चैनल ने तुम्हें नहीं बताया। नंबर 10, द डायरेक्ट कमांड हुक। फॉर एग्जांपल, इस वीडियो को अभी सेव कर लो वरना बाद में ढूंढते ही रह जाओगे कि X बेनिफिट कैसे पाएं। इन 10 को अपने पास रखो। हर नए वीडियो के ओपनिंग में इनमें से कोई एक अडेप्ट करो। विजुअल सपोर्ट के बिना कमजोर मत छोड़ो और वेग मत रखो। प्रॉब्लम या पे ऑफ हमेशा स्पेसिफिक रखो। आज के बाद एक बात याद रखना, तुम्हारी जो ओपनिंग है वो कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, वो तुम्हारा सर्वाइवल टेस्ट है कंटेंट क्रिएशन की दुनिया में। रील्स में पहले के 3 सेकंड्स और लॉन्ग फॉर्म वीडियो में स्टार्टिंग के 15 सेकंड्स, ये चीजें ही डिसाइड करते हैं कि तुम्हारी वीडियो हिट जाएगी या फिर पहले ही मरी हुई ही पैदा होगी। अब तुम्हारा काम, अपनी लास्ट अपलोड की हुई वीडियो देखो, उसके पहले 15 सेकंड्स को ध्यान से सुनो। क्या उसमें ऊपर दिए गए 5 हुक्स में से कोई एक था? क्या उसमें एक सॉलिड प्रॉमिस था? अगर नहीं तो उस औकात लेस ओपनिंग को अपनी नोटबुक में प्रोफेसर ऑफ हाउ स्टाइल में रीराइट करो यूजिंग द स्वाइप फाइल। गलती सुधारना सीखो। और इतना सब बताने के बाद भी अगर तुम हेलो दोस्तों से वीडियो शुरू कर रहे हो ना, तो तुम सच में 0 व्यूज डिजर्व करते हो। हेलो दोस्तों एक कचरा है जो तुम्हारे दिमाग में घुस गया है, उसको एज इट इज कॉपी मत करो फेमस लोगों को देख देख के, उससे निकलो। और हां, एक और रूल, 80% एफर्ट्स जो हैं वो स्टार्टिंग की 20% स्क्रिप्ट में मारने हैं। ये नियम नॉन नेगोशिएबल है, हमेशा याद रखना। स्क्रिप्टिंग फाउंडेशन बन चुकी है, हुक रेडी है। अब अगले चैप्टर में मिलते हैं।